बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, इमरान खान के हवाले से जो बातें चल रही हैं तो उसमें बहुत सारे रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है और इमरान खान की करतूत जो हैं या उसमें जो भी कारनामे किए हैं तो वो सबके सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि पीटीआई से अब इस्तीफ़ों की जो है वो लाइन लगना शुरू हो गई है और आप लोग मुसलसल इन चीज़ों से बाखबर हैं कि न्यूज़ चैनल्स पे ये सारे मामलात नज़र आ रहे हैं। क्यों हुआ है, क्या वजूहत है, क्या इमरान खान का फ्यूचर अब ख़त्म हो गया है? बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि इमरान खान जो है वो अब लगता है कि पीटीआई के ऊपर एक तो पाबंदी लगेगी और फिर उसके बाद हंगामे बड़े शदीद किस्म के होंगे। साथ ही साथ ये भी जो है वो देखने को मिलेगा हमें कि एक ख़ास तबका जो है वो सड़कों पर निकल के इमरान खान की और पीटीआई के जो है वो हक़ में जो है वो बयानबाजी भी करेगा और कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो उसी की पार्टी के वो निकल के उसके ख़िलाफ़ बयानात देंगे। क्यों, वजूहत क्या हैं? आज तक ऐसी क्या बात है कि अगर लोग कहते हैं कि इमरान खान पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगें तो वो इल्ज़ामात जो अगर लगे बेबुनियाद तो उसको बेबुनियाद साबित क्यों ना कर पाए और इमरान खान अभी तक जेल में क्यों है? इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर इमरान खान के हक़ में कुछ बयानात मुख्तलिफ लोगों ने दिए हैं तो उसका थोड़ा सा तज्ज़िया करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अच्छा जी, जनाबे वाला, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कि इमरान खान को जो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा उसका दौर था तो मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट बात करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने पाकिस्तान में जो है वो क्या कुछ झेला है, ख़ास तौर पर कराची के अंदर, तो मैं वो आप लोगों के सामने रखता हूँ, लोगों को याद कराता हूँ, क्योंकि याददाश्त बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। 800 रुपये किलो से 1000 रुपये किलो तक जो है वो पकवान तेल जो खाने का होता है तो वो तेल हमने ख़रीदा इमरान खान के दौर में, जो कभी जो है वो 150 रुपये का जो किलो मिला करता था, इमरान खान के दौर में डबल हो गया। उसके अलावा आटा जो है, जो जैसे सुपर फाइन आटा है जिसको पराठे वाला आटा कहा जाता है, तो वो 400 से 500 700 रुपये तक किलो जो है वो हमने ख़रीदा यहाँ पर। प्याज के जो रेट हैं वो 400 350 400 इस तरीके से मिले। इवन ये कि आलू तक जो है वो 250 से 300 350 रुपये किलो हमने ख़रीदा यहाँ कराची में। ठीक है, वो जो पुदीने की धनिए की गट्ठी जो 10 रुपये की 20 रुपये की मिला करती थी वो 70-80 रुपये की, यहाँ तक कि 120 रुपये तक की हमने ख़रीदी इमरान खान के दौर में। और जो होता था कि मतलब हरी मिर्च हम लोग सब्ज़ी में लेते थे तो वो तक जो है उसके रेट इतने हाई हो गए थे कि वो अगर दुकानदार से कहो कि यार 10-20 रुपये की मिर्च डालना तो वो कहता था चलो निकलो यहाँ से। एक 50 रुपये की अदरक तक कोई नहीं देने के लिए तैयार था। इवन ये कि 100 रुपये की भी अगर आप अदरक लेते थे तो इतना सा वो अदरक का पीस मिलता था जिसको क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता था। ये इमरान खान के दौर का एक आपको चीज़ बताई। इसके अलावा दालों के रेट सब लोगों को पता है कि मसूर की दाल, चने की दाल, चावल वगैरह कितने हाई तरीन रेट पे चले गए थे, जो आज तक पूरा पाकिस्तान भुगत रहे, ख़ास तौर पे कराची। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, कितना शदीद इजाफा हुआ था सबको पता है, याद है बहुत अच्छे तरीके से कि कहाँ तक वो रेट चले गए थे। उसके बावजूद अगर कोई कहता है कि इमरान खान का दौर अच्छा था तो मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ें याद दिलाता हूँ। शादी ना करने के ऊपर टैक्स, शादी कर ली तो टैक्स, बंदे कितने जिंदा हैं उनके ऊपर टैक्स, जनाजा हो गया किसी का, मौत हो गई तो उसके ऊपर टैक्स, कब्र के ऊपर टैक्स 25-2500 रुपये। तो आप एक बात बताइए कि ये क्या चीज़ें थी, ये क्यों हुआ? इमरान खान के दौर में बच्चियां अगवा होना शुरू हो गई, घरों से बच्चियां अगवा होना शुरू हो गई, आज तक बच्चे और बच्चे अगवा हो रहे हैं। तो ये मामला क्यों नहीं थमे? इमरान खान ने केपीके और पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे केपीके और कराची में जो है वो जो खवारिजीन थे अफ़गानिस्तान के, वो लाके इसने यहाँ पर बसा दिए। 60 लाख अफ़गानियों को यहाँ पर पाकिस्तान में उनको ना सिर्फ आबाद किया बल्कि उनको जो है वो उसने नवाजा भी। और उसके ऊपर और सितम ज़रीफ़ी देखिए इमरान खान की कि उसने उनको यहाँ पर कारोबार करने को दे दिया और यहाँ तक असेंबली में भी घुसेड़ दिया उन लोगों को। तो आप एक बात बताइए कि ऐसा शख्स जो कि मुल्क के बिल्कुल ख़िलाफ़, मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, उसको कोई सपोर्ट कैसे कर लेते हैं? मुझे हैरत हो रही है। क्या लोग जो है वो उनको नज़र नहीं आता? 9 मई का वाक़या जिसके ऊपर लोग कह रहे थे इमरान खान ने नहीं किया, आप तो खुद कबूल कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा किया ये, तो अपने ही बंदे अब ये बात कर रहे हैं ना, तो ये बताएं कि कौन ऐसी हरकत कर सकता है? अगर आर्मी जो है वो उस हमले को नहीं होने देती, मतलब उसको रोक देती, उसके खिलाफ कार्रवाई करती, गोलियां चलाती, तो कहते कि नहीं आर्मी ने देखो ये कर दिया। जैसे अभी आपको याद होगा हालिया एक केपीके में वाक़या हुआ था, उसमें जो वो आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर गोली चलाई गई थी, उन्होंने बदले में
फायर किया, कोई 10 साल की 12 साल की बच्ची भी जो है वो शहीद हुई थी या मर गई थी या कत्ल हुई थी, जो भी आप लोग नाम देते हैं वो। तो ये सब चीज़ें क्यों चल रही हैं? और वो सारे अफगान तालिबान थे वहाँ पर घुसे हुए, और जो पाकिस्तान के मजलूम मासूम पठान हैं, दिलेर पठान हैं, जो गैरतमंद पठान हैं, मेहमान नवाज पठान हैं, उनको इस्तेमाल किया गया इस चीज़ के अंदर, और उनको भड़का के कहा कि पाक फ़ौज तुम्हारी दुश्मन है। पाक फ़ौज कहाँ से उनकी दुश्मन है? क्या भारत ने कभी ये नहीं कहा कि हमने जो बांग्लादेश किस तरीके से अलग किया? उनके अपने बयान आते हैं कि हमने बांग्लादेश कैसे अलग किया पाकिस्तान से। पाकिस्तानी फ़ौजी वर्दियों में उन्होंने जो है वो बंगाली अपने भारतीय जो लोग थे उन लोगों को वहाँ पर बांग्लादेश में घुसेड़ा, उनके माएँ बहन और बेटियों की इज्जतें लूटी, क्या कुछ नहीं किया। और उसके बाद फिर कहा जाता है कि वो पाकिस्तान फ़ौज जो है वो उसने किया। अब बाद में, अब 50 साल बाद जब बंगालियों को ये बात पता चली तो उन्होंने गोरा कोहराम मचा दिया, बांग्लादेश को आज़ाद करा लिया। ठीक है, और ये सब उन्होंने कहा कि जो गलती हो गई वो हो गई, अब हमें आगे देखना है। अब अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान की फ़ौज गलत थी तो बांग्लादेश आज क्यों हामी भर रहा है? वही चीज़ अब भारत जो है वो बलूचिस्तान में कर रहा है। पाकिस्तानी अफवाज के जो वर्दियों में वहाँ पर घुसेड़ के लोगों को वहाँ पर कुछ जो वो कत्लो गारत गरी मचाता है, और फिर कहते हैं कि लोगों के दरमियान नफरत बढ़ती है कि पाकिस्तान की अफवाज ही काम कर रही है। पाकिस्तान की अफवाज जो है पागल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आपको आज नहीं तो कल ये चंद अनासर हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, और उनको भी सबको, पूरे बलोचियों को पता चल जाएगा कि ये सब कुछ फ्रॉड है। क्योंकि ये चंद पार्टियां सिर्फ पाकिस्तान के और अफवाज पाकिस्तान के और पंजाबियों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन बलोची हमारे जो है, जो भाई एक मेजॉरिटी है, वो पाकिस्तान के ही हक़ में, पाकिस्तान अफवाज के साथ है, पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, और वो दुश्मन की इन साजिशों को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, जिसके ऊपर उनको सलूट जो है वो बनता है। अब आ जाइए, ये भी सुनने में आया है कि जब क़याम पाकिस्तान हुआ था तो पाकिस्तान बनने जो था वो एक दो कौमी नज़रिया फ्रॉड था, और उसमें ये भी कहा गया बात में कि ये जो क्या कहते हैं कि बरतानिया जो था उसकी साजिश थी। तो बरतानिया की अगर साजिश थी तो बरतानिया में बैठे हुए लोग जो हैं वो अब ये काम करें कि बरतानिया से बदला लें। भारत के और पाकिस्तान के अवाम को, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं या आम लोग हैं, उन लोगों को मिला के एक तहरीक चलाइए, बरतानिया को 2 टुकड़े कर दीजिए आप, अगर बरतानिया से बदला लेने तो ऐसे लीजिए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की जाती है, इमरान खान के हक़ में बात की जाती है। इमरान खान वही पार्टी है, पीटीआई वही पार्टी है जिसने 14 अगस्त को भारत का झंडा दुनिया भर के अंदर लहराया। ठीक है, और ये क्या पाकिस्तान का भला करेंगे? कभी भी नहीं कर सकते। तो इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है और मौजूदा जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसके कारण वो जो काम कर रही है दुनिया उसको मानती है। तो पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने वाली जो साजिशी जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तज़ाद पैदा किए जाते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा लोगों को करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके अंदर मेरे ख्याल में कोई भी कभी भी कामयाब नहीं होगा। ठीक है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान देखे कोई गलती नहीं है। बलोचियों के लिए कहा जाता है कि नहीं, फ़ौजियों ने उस पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके जो वो 1948 में जो वो कब्ज़ा करके बलूचिस्तान पे कब्ज़ा करके पाकिस्तान में जम कर लिया। जब 1947 में पाकिस्तान जो है वो मर्ज़ वजूद में आया तो 48 में पाकिस्तान के पास इतनी फ़ौज कहाँ थी कि वो बलूचिस्तान को जो है वो दौस धमकी करके वो कब्ज़ा कर लेते? कभी भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आपको एक बात याद दिला दूँ, अगर लोगों को याद हो कि जो नवाब अकबर ख़ान भुगटी थे, उनके अल्फाज थे वो डॉन न्यूज़ के अखबार में, जंग के अखबार में, जुर्रत अखबार में, और दी न्यूज़ जो पाकिस्तान का अखबार है उसमें भी ये अल्फाज उनकी तस्वीर के साथ, कायद-ए-आज़म के साथ हाथ मिलाते हुए ये बात थी कि उन्होंने कहा था कि मुझे ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई थी कि जिन्ना का साथ दो। तो उन्होंने बलूचिस्तान पाकिस्तान को गिफ्ट किया था। तो आप बताइए कि वो झूठे थे या ये झूठे हैं? हम किसके ऊपर यकीन करें? देखें, इमरान खान के सारे कारनामे आप लोगों के सामने हैं, और मज़ीद कारनामे लेकर आ जाता हूँ कि मोनिका बीबी जो थी, ख़ावर मोनिका की जो वाइफ थी, बुशरा मोनिका, उनसे तलाक दिलवाए बगैर उन्होंने शादी कर ली, और शादी करने के बाद जो है वो इद्दत, मतलब अगर तलाक लेते तो इद्दत होगी, ज़ाहिर तलाक ली नहीं तो इद्दत कहाँ की होगी, उन्होंने वैसी शादी कर ली उनसे। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? दीन इस्लाम का बिल्कुल जो है मजाक बना के रख दिया। ठीक है, साइफर आपने लहराया, ऐसे बंदे को क्यों कोई सपोर्ट करेगा? मुझे हैरत हो रही है कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उनको उनके पास इतने इल्म नहीं है, इतने जहन नहीं है कि वो तालीम हासिल करें, थोड़ा सा एजुकेट करें अपने आप को, सर्च करें, रिसर्च करें कि क्या हुआ, माजी में क्या हुआ और अभी हाल में क्या हुआ है। देखें,
एक गलतियां होती हैं वो जिनका अजाला किया जा सकता है। कश्मीर भारत के हाथ में यूं ला के रख देना प्लेट में, और आर्टिकल 370 जो है वो वहाँ से भारत फ़ौरन ख़त्म करके कश्मीर पर कब्जा कर लेता है। जो कश्मीर के लिए हम लड़ रहे थे, इमरान खान की बदौलत हम उससे गए। ठीक है, अब आप बताइए क्या ऐसे शख्स को कोई सपोर्ट करेगा? मेरे ख्याल में मैं तो नहीं करूँगा कभी भी। आप लोग कर लेते हैं तो आपकी ये जो है मैं क्या कहूँ कि आप लोग अपना कुछ वो करें, थोड़ा सा मवाजना करें कि आप कहाँ पर हैं। इतना कुछ बताने के बाद ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। आप जाइए, मेरी बात पे यकीन नहीं कीजिए, मैं तो एआई से, आप कहेंगे एआई से बना के कर दिया है। आप जाके ज़रा किसी भी यूट्यूबर के किसी भी उस पर गूगल पे विकीपीडिया पे जाके इनके कारनामे देख लीजिए, आपको पता चलेगा इमरान खान ने क्या कारनामे किए हैं। तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी होगा मेरे ख्याल में। और मैं फिर भी बहरहाल लोगों से कहूँगा एक मरतबा सोच लें, क्योंकि इमरान खान का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो चुका है और आवाम इमरान खान से बदजन हो चुकी है। कभी कहीं नहीं हुआ था, किसी के दौर में नहीं हुआ था, कायद-ए-आज़म के मज़ार पे इमरान खान के बंदर लोग उठ के चढ़ गए और वहाँ पर जाके बदतमीज़ी करने की कोशिश की, जिसमें रेंजर्स ने उनको उतारा। किसी की हिम्मत होती कायद-ए-आज़म के मज़ार की बेहुरमती करने की? ये पीटीआई के सबक हैं। माएँ, बहनें, बेटियाँ जो है वो जिनकी इज्जत की जाती है, किसी फंक्शन में, किसी शो में पीटीआई वाले वहाँ माँ बहनों बेटियों की इज्जतें लूटने के लिए खड़े हो जाते हैं। हाउ डिसरिस्पेक्टिंग एंड हाउ डिसगस्टिंग वॉज दैट। ठीक है, तो बहरहाल ये कि फिर भी अगर नहीं समझ में आता लोगों को तो अपनी अपनी मर्जी है। बहरहाल आई डोंट लाइक इमरान खान, आई डोंट सपोर्ट इमरान खान, एंड उसको भी मैं सपोर्ट नहीं करूँगा जो इमरान खान के हक में बात करता है। अल्लाह हाफिज़।